वहाँ से। ऊपर देखिए बहुत सपना देखा अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने का, आत्मनिर्भर बनने का। मगर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए भारत को हमेशा ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तभी शुरुआत की गई इसरो की। 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पहला प्रमुख अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह तक पहुंचना और विज्ञान का अध्ययन करना। चंद्रयान 1 ने कुछ रहस्यमय चीजों की खोज की। इस मिशन में चंद्रयान 1 ने मानव इतिहास में पहली बार चांद पर पानी की खोज की संभावना देखी। इसरो की इस अपार सफलता से भारत की इसरो से और भी ज्यादा आशाएं बढ़ गई। कोई अरबा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर बार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, उम्मीदें हंसे सफलता के बाद सबको यही लगा था अब मुश्किल नहीं कुछ भी। लेकिन इसरो की मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। अब बारी थी चंद्रयान 2 मिशन की। चंद्रयान 2 के लिए इसरो ने रशियन स्पेस एजेंसी से हाथ मिलाया। अब इसरो की जिम्मेदारी थी ऑर्बिटर और रोवर बनाने की, और रशियन स्पेस एजेंसी की जिम्मेदारी थी चंद्रमा पे रोवर को उतारने के लिए लैंडर बनाने की। चंद्रयान 2 मिशन को 2013 में लॉन्च करना था, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी अपने ही एक मिशन में फेल होने के कारण आर्थिक तंगी में आ गई। इस वजह से वो 2013 में भारत को लैंडर बना के नहीं दे पाए और क्यों
22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2। हम चंद्रमा से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर थे, मगर तभी अचानक हमारा संपर्क चंद्रयान से टूट गया और चांद पर तिरंगा लहराने का सपना भी टूट गया। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियां ज़िंदा मेरी। जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी। देखा वहाँ पे आज मेरा चेहरा साथियों, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। चलो उठो, एक बार फिर कोशिश करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 शुरू करते हैं। हम भारतीयों की भी एक अलग ही पहचान है। हम कभी हार नहीं मानते और इसरो ने भी वही किया। देश का हौसला टूटने नहीं दिया। इसीलिए आज पूरा देश कहता है सलाम तुझे इसरो। शुरू किया जाए। ब्रेकिंग न्यूज, चांद की तरफ रवाना हुआ है चंद्रयान 3। क्या इस बार हमें चांद पे कामयाबी मिल पाएगी? क्या भारत चांद के उस हिस्से पे कदम रख पाएगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा? नहीं कर पाई वो काम आज इसरो ने कर दिखाया है। भारत का झंडा आज चांद पे लहरा रहा है और पूरे भारत देश में जश्न मनाया जा रहा है।
क्यों खेल रही हो? माँ तुम क्या देख रही हो? फूलो मेरे बाजार ले जाने वालों सामानों के साथ खेल रही है। शुक्रा, अपनी छोटी बहन को मत मारो, वह तुम्हारी छोटी बहन है ना। दादा, मेरे किए हुए गलती को माँ को क्यों मार रहे हो? बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए उसे मैं नहीं जानती, गए होंगे कहीं पीने। दारू दो, पैसा दो। अरे आज भी पैसा नहीं है। बहुत दिनों से उधारी पिया है, आज तो पैसा देना पड़ेगा। अच्छा कल दे दूंगा। नहीं, आज ही हमको पैसा चाहिए, पैसा दो। कल मैं खेत बंदी कर तुमको पैसा दे दूंगा। अरे आपको जमीन बंदी करना है तो चलिए। चलो। अरे आप आदिवासी का जमीन ले लिए हो, आपको आदिवासी के जमीन पर तो अधिकार नहीं मिलेगा। ये लोग अनपढ़ गवार मतवार है, इन लोगों को क्या जानकारी है कि आदिवासी का जमीन आदिवासी ही ले सकता है। बेचने वाले कितना हंस रही है। इन लोगों को कानून मालूम नहीं है, इन लोगों को कानून कौन बताएगा। दीदी, ओ दीदी, घर में कोई है कि नहीं? अरे ये तुम्हें क्या हुआ? बिना सोचे मुझे तुम हमें कैसे घर में शादी कर दिए हो? प्रणाम। तुम्हारे घर जब सब कैसा है? सब ठीक है। मेरे तरफ भी सब ठीक ही है। वो तो दिख ही रहा है, तुम मेरी बहन को मारते पीटते हो। गिर नहीं जाएगा, इसे लटकाया है। मारने पीटने के लिए शादी कराया हूँ। इसी दौरान घर की स्थिति को देखकर मामा उन्हें को पढ़ाने के लिए अपने साथ ले जाता है और बाबा और बड़ा बेटा बाहर ईटा भाटा कमाने चला जाता है। उन्हें आईपीएस का तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान अपनी छोटी बहन फूलों को भी पढ़ाने के लिए अपने यहाँ बुला लिया जाता है। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद वे दोनों भाई बहन परीक्षा में सफल होते हैं। भाई आईपीएस बनता है और बहन वीडियो बन जाती है। इसी दौरान ईटा भाटा से लौटकर बाबा और बड़ा बेटा शुक्र बीमार से ग्रसित होकर बिस्तर पर पड़े हुए होते हैं। उसके बाद वे दोनों अपने माँ से मिलने अपने
गांव पहुंचते हैं। आज यह जो तुम्हारी हालत है वह नशा की वजह से है।